अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं अडयाला जेल के बाहर। इस वक्त तकरीबन शाम 5 बजे का वक्त हो चुका है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अडयाला जेल के बाहर बड़ी गहमा गहमी है। इमरान खान साहब की तीनों बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है। इससे पहली जो वीडियो थी उस वीडियो में मैं आपको तफसीली बता चुका हूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए थे। आज कुछ गैर मामूली सूरत हाल थी क्योंकि आज पंजाब की कॉल थी कि पंजाब के MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स ने यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर पहुँचना था। तकरीबन 4 बजे इमरान खान साहब की बहनें जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो एक गोरखपुर नाका है वो वहाँ पर पहुँची हैं 4 बजे। मुलाकात का वैसे टाइम जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे या 5 बजे के दरमियान होता है, लेकिन वैसे तो उन्होंने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त रखा हुआ है। तो आज इसमें मुलाकात तो नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आज बड़े मायूस अडयाला जेल से लौटे हैं। बैरिस्टर गौहर हो, उसके साथ बैरिस्टर उमैर नियाजी अडयाला जेल पहुँचे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया, उन्होंने कहा कि इससे और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। साथ बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका मतलब प्रेशर बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका मतलब वो हमारी एक अदर एक्टिविटी है। अगर कुछ निकलना है तो उनका कहना था कि मुज़ाकरात मुफाहमत से ही कुछ निकलेगा। बैरिस्टर गौहर ने साथ ये भी अपील की कि मैं मुक़्तदिर हल्के से अपील करता हूँ कि हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इसकी अगर दूसरा पहलू देखें तो अलीमा खान साहिबा हो या तहरीक इंसाफ की दूसरी जो क़यादत इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है वो टोटली डिफरेंट है। वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको मंजर दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो कारकुनान हैं वो पहुँचे हैं। ये एग्जैक्ट गोरखपुर नाका है जहाँ पर जो है वो एक लगाए जाते बैरियर्स लगाए जाते हैं। उसकी दूसरी साइड पर पुलिस खड़ी है, इस साइड पर इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। अलीमा खान साहिबा इस वक्त जो है वो इस बैरियर के साथ पुलिस वालों से मुखातिब हैं। अलीमा खान साहिबा इस वक्त पुलिस वालों से मुखातिब थी। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, स्टेट के मुलाजिम जो है वो किस तरह से ना ही तो वो हुकूमत को जवाब दे हैं और ना ही PMLN को जवाब दे हैं। उनका कहना था कि आपकी जो यहाँ पर ड्यूटी होती है, आप एक गैर कानूनी और गैर आइनी काम करते हैं। बहरहाल ये जी अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। वर्कर्स में इंतहाई गहमा गहमी है। यहाँ पर जो सेंट्रल पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, वहाँ से MPAs हैं, उसके साथ उनके कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। मुख्तलिफ़ कारकुनान ने जो है वो यहाँ पर बैनर्स उठा रखे हैं, उसी के साथ ही जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीरें उठा रखी हैं। इमरान खान की तस्वीरों के साथ साथ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी की जाती है। नईम हैदर पंजोता साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शाहिद खटक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा है कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो प्रेशर के लिए नहीं है, तो कुछ मायूसी जाहिर हो रही थी बैरिस्टर गौहर के बयान से। आप क्या कहते हैं? मायूसी नहीं है जी, देखिए मायूसी का कोई यहाँ पे अमल दखल नहीं है। हम भरपूर जज्बे के साथ यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि जुल्म जो है पाश पाश ना हो। इमरान खान को पाकिस्तान की कौम से दूर नहीं रखा जा सकता, बहनों से दूर नहीं रखा जा सकता, वकला से दूर नहीं रखा जा सकता। तो इंशाल्लाह ये बैरियर टूटेंगे, गिरेंगे, इमरान खान हमारे साथ होंगे। हम बिल्कुल पुरज़म हैं और पुरजोश हैं। क्या इसी हफ्ते या अगले हफ्ते स्ट्रीट मूवमेंट का कुछ ऐलान होने वाला है? देखिए, ये इस तरह नहीं है जो लाहौर में हुआ, जो बाकी पाकिस्तान के इलाकों में हो रहा है। पाकिस्तान की कौम बाशऊर है, जिंदा है, मुतहर्रिक है। तो ये मामला इसी तरह चलेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जोर पकड़ता चला जाएगा और इस निज़ाम को गिरा कर दम ले। आपने मौका दिया था। सिर्फ बात ही है कि इमरान खान साहब का वाज़ेह हुक्म है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी स्टार्ट करें, और उसके लिए वो पंजाब में गए। उसके बाद हमारा कराची का यानी सिंध का दौरा है, उसके बाद फिर बलोचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में हम
प्रेशर और एक स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए हम चाहते हैं कि एक प्रेशर डेवलप हो, एक मज़ामत जो है वो वाला रास्ता इख्तियार किया जाए, क्योंकि विदाउट प्रेशर कोई भी बात किसी नुक्ते पे आगे नहीं बढ़ सकती। अगले बंदे को होंगे कि जनाब हमारे ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है, हमें तो कोई मसले नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, तमाम मामला अदालतें हर चीज़ सेटल की हुई है, पुलिस बाकी इदारे, तो लिहाजा क्या ज़रूरत है इनसे बात करने की। तो तब तक बात जो है मुकम्मल नहीं होगी या उसका कोई सिर हासिल नहीं होगा जब तक हम प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं करेंगे। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने वाज़ह कहा है कि आप तहरीक जो है वो स्टार्ट करें, यानी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो उसका उन्होंने हदायत दी हैं। और जो उससे पहले मैसेज था जो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के लिए था वो यही था कि तहरीक और बातचीत का इख्तियार इनके पास है। यानी खान साहब बड़ा वाज़ह कह रहे हैं कि तहरीक होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जब भी मुलाकातें उनसे हुई हैं उससे पहले तो हमेशा खान साहब ने यही कहा है कि विदाउट प्रेशर जो है ये किसी सूरत भी हमारे इदारे आज़ाद नहीं हो सकते जब तक हमने इनके ऊपर से प्रेशर बनाकर इनसे प्रेशर रिलीज़ नहीं करना, इन इदारों को आज़ाद नहीं करना, जब तक हमने आगे नहीं बढ़ना तब तक कोई भी नुक्ते के ऊपर हम नहीं पहुँच सकते। तो लिहाजा ये बिल्कुल बात गलत है कि सिर्फ मफाहमत के ज़रिए ही मामला हल हो सकता है। मफाहमत देखें, हमारी तरफ से अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर साहब ने एक तरीके तफ़ज़ाइन ने तमाम लोगों ने एक जो है आपने देखा होगा कि एक अलामिया जारी किया, उस अलामिया के अंदर मुज़ाकरात की बात है। अगर कोई ये संजीदा होता तो जाकर उनसे बात कर लेता, पहुंच जाता, अडयाला जेल पहुंच जाता, जो उनकी मुलाकात की रसाई दे देता। तो ये सिर्फ वक्त का ज़िया है जो कि सिर्फ अगली तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम चाहते हैं जी ये है वो है। क्या वो चाहेंगे कि अवाम का मैंडेट अवाम को मिले? क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान रिहा हो, बाकी कह दिए? क्या वो चाहेंगे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो? वो नहीं चाहेंगे। ख़ास तौर पर मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो इस्टेब्लिशमेंट जिसके पास इख्तियार है, जिन्होंने इनको बिठाया है सीटों के ऊपर, उनको चाहिए कि मुल्क के लिए वो इमरान खान साहब को जो है वो उनके साथ बात करें, अवामी मैंडेट अवाम को दें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ अपनी आईनी हदूद के अंदर वो खुद जाएं। तो ये सारी चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम प्रेशर जो है वो नहीं डेवलप करेंगे, क्योंकि समझ तो किसी को आ नहीं रही, वो खुद से तो कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा, वो खुद से मुल्क की भलाई चाहते नहीं है। तो इसलिए हमें निकलना है, हमें आगे बढ़ना है। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ है, हमने तमाम कारकुनान को, वर्कर्स को, पूरी कौम को हम दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ इस जदोजहद के अंदर जो हकीकी आज़ादी की जदोजहद है उसके अंदर हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं होगी, इमरान खान साहब को रिहा भी कराएंगे, कोई मायूसी की बात नहीं है। हमारा लीडर हमेशा कहता है, मैंने एक दिन बात की थी कि इस तरह का माहौल, ये चीज़ें हैं, फलाना बंदा ये कमेंट कर रहा है, लोगों की ये राय है, ये राय है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरी तरफ से कह दें कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं मानी। आप जब ज़हनी तौर पर हार मान जाते हैं तो आप हार जाते हैं। तो लिहाजा गिव अप नहीं करना, नाउमीदी, मायूसी जो है वो कुफर है। कुफर जो है वो नहीं करना चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद के ऊपर ये पूरी दुनिया जो है वो कायम है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह हो। ये बताएं कि उस्मा बुखारी साहबा हो या अहमद खान साहब हो, सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर था उसके ऊपर कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुआ, तो इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो जेली मैंडेट के जरिए बैठे हुए हैं, उनको सीटों से अपनी से हटना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जितने एहलकार थे उनमें से कुछ एहलकार जो धक्के मक्के दे रहे थे, जाते उन्होंने बताया कि हमें प्रेशर डाला गया था, नौकरी का मसला है कि आपने इनके साथ बदतमीज़ी करनी है। हमारे लिस्ट में नाम मौजूद थे और ऐन मौके पर 20 मिनट पहले कहा गया कि लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। कोई सज़ा याफ्ता नहीं थे हम, ना मैं था, ना मीना था, ना शायद था, और कितने लोग थे, ना सुहेल था सज़ा याफ्ता। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया। MPAs MNAs जो यहाँ से गए हुए थे उनको नहीं जाने दिया गया और रास्ते में बहुत सारे लोगों को रोका गया। और जब हम अंदर घुस रहे थे, यानी अंदर जा रहे थे, तो उस वक्त भी राहदारियों के अंदर पूरी एक प्लानिंग के साथ बदतमीज़ी कराई गई, धक्के दिए गए। तो ये एक काबिल अफसोस है क्योंकि हमारे मेहमान थे। इस तरह का ट्रीटमेंट जो है इस जेली हुकूमत ने किया है। पंजाब की आवाम ने वेलकम किया है। पंजाब पहले भी मेहमान नवाज हैं, पहले भी वेलकम करते हैं। जब भी कोई मेहमान आए खैबर पख्तूनख्वा से या किसी जगह से भी आए तो हमेशा पंजाब वाले जो हैं बड़ी इज्जत एहतराम और उनसे मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा कि पूरा एक कर्फ्यू लगाया गया था, जिस तरफ जाते थे मार्केटें बंद हो जाती थी, दुकानें बंद कर दी जाती थी, वहाँ पर लोगों की एक्सेस बंद कर दी जाती थी, रोड्स बंद कर दिए जाते थे। ज़बरदस्ती जो है वो सारा वहाँ पूरा एरिया
किसी बंदे को घुसने नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद जब सुहेल अफरीदी के साथ हम तमाम लोग गए तो लोग निकले, लोग सड़कों पर आए, लोगों ने वीडियोस बनाई, लोगों ने बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। गिरफ्तारियां भी हो रही थी। 700 के करीब हमारे वर्कर जो गिरफ्तार हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस तरह का मामला हो। भेरा के अंदर, मेरे अपने शहर के अंदर, जब हम भेरा उनको वेलकम कर रहे थे उस वक्त लोग गिरफ्तार हुए। कल सुहेल अफरीदी मेरे घर आए थे, वहां से जब निकले हैं तो उस वक्त फिर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये इनका खौफ है, ये इनका डर है इमरान खान का। इन्हें लगता है कि कहीं पर भी हजूम अगर ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो गया तो ऐसा ना हो कि इनकलाब आ जाए। जिनको दे देना ये दे देंगे ना, आप उनको तो किसको देना है, जितना नहीं है आजादी हम चाहते आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी है हमारा, आजादी है हमारा, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, माँ से पूछा आजादी, मौतम का बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, दादी से बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी। जिनको दे देना ये दे देंगे ना, आप उनको तो किसको देना है, जितना नहीं है आजादी, आजादी हम चाहते आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी है हमारा, आजादी है हमारा, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, माँ से पूछा आजादी, मौतम का बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, दादी से बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी। जिनको दे देना ये दे देंगे ना, आप उनको तो किसको देना है, जितना नहीं है आजादी, आजादी हम चाहते आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी, हम देख के रहेंगे आजादी है हमारा, आजादी है हमारा, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी हम जीत के रहेंगे आजादी, आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, माँ से पूछा आजादी, मौतम का बोली आजादी, बहनों से पूछा आजादी, दादी से बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी।